हिंदी व्याकरण की कड़ी में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम देखिए नाम से स्पष्ट है। सर्वनाम, सर्व माने होता है सब, नाम अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सब नाम, अर्थात सब नामों के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि कुल हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं तो 11। मैं, तू, वो, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। इस प्रकार कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। अब उदाहरण से सर्वनाम को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है। रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। राधा ने सीता से कहा वह बाजार जा रही है। तो इस उदाहरण में मैं, उसके, वह, ये क्या है? यह जैसा कि पहला उदाहरण आप देखें कि रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। यहाँ मैं शब्द का प्रयोग रीता के लिए हुआ है, तब मैं क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार मैं, उसके, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब सर्वनाम के भेद की चर्चा करते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बारी बारी से हम इसको जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष, और जिसके संबंध में बात कही गई उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी बात क्लियर हो गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष, श्रोता को मध्यम पुरुष, और जिसके संबंध में बात कही गई उसे अन्य पुरुष। यानी यहाँ एक प्रश्न आपका और बन गया। यदि कोई पूछे पुरुष कितने होते हैं तो पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए नाम से, निज माने खुद का, अपना। इस सर्वनाम का रूप आप है जो कर्ता के विषय में कुछ बतलाता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता। किंतु पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का कार्य करता है। जैसे मैं वह काम आप ही कर लूँगा, यानी अपने आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। तो यह जो आप शब्द है वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। या इसको हम ऐसे समझ लें कि वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अथवा आप अपना, क्षमा कीजिएगा, आप अपना, जिससे स्वयं का बोध होता है वह निजवाचक कहलाते हैं। या इसको इस प्रकार कह लें कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, वह स्वयं गाड़ी चला सकता है, तुम अपने आप चले जाना। तो यहाँ खुद, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द हैं वह क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसको ऐसे कह लें कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक कहलाता है। और निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, वह राघव का घोड़ा है। तो यहाँ यह और वह दोनों शब्द यह बता रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है और वह राघव का घोड़ा है। तो यहाँ यह और वह में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराता वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई, कुछ शब्द जो आए हैं यह किसी घटना के होने का प्रतीत तो हो रहा है इस शब्द से, लेकिन वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है। कि जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, कौन आ रहा है क्लियर नहीं है, निश्चय नहीं है, इसलिए यह कोई, कुछ, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, वह क्या कर रहा है, यह काम कैसे हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कौन, क्या, कैसे जो शब्द आए हैं यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संख्या या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कार्य वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। तो जो करेगा सो भरेगा, यहाँ आपने देखा जो, जिसकी, जैसा, ये संबंध दिखा रहे हैं करने का, भरने का। जैसे जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो जैसा शब्द जो है यहाँ संबंध बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी शब्द जो आया है वह संबंध बता रहा है। अतः जो, जिसका, जैसा में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है।